बेटे हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बेटे उन सबको एक साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये बात मालूम है अच्छी तरह से कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलेगा 1 डिग्री किसके बराबर होता है। तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियंस के। और बेटे जब पाई बाय 180 को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना मिलता है 0.0174 रेडियंस। ये वैल्यू याद कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह बेटे 1 रेडियन को पूछने के दो अंदाज हैं, तो 1 रेडियन लिखेगा या रेडियन को 1 की पावर c भी लिख देता है। c का मतलब सर्कुलर मेजरमेंट। तो अगर 1 की पावर c लिखे ना तो समझ जाना वो रेडियन ही पूछ रहा है। तो अगर 1 रेडियन पूछे किसके बराबर है तो वो 180 अपॉन पाई के बराबर होता है। कैलकुलेटर में 180 अपॉन पाई को डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 57.295 डिग्री। तो ये दोनों की वैल्यूज अगर आप याद ना भी करें तो मसला नहीं है, याद ये करना है असल में कि 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 होता है और 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई के होता है। ठीक है, फिर वो तो वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज तो कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हो। दूसरी बेटे एग्जांपल ये है कि कभी कभार आपको एंगल देगा रेडियन के अंदर और बोलेगा इसको डिग्री में चेंज करो। तो बेटे डिग्री को में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, बस जहां जहां पाई लिखा हुआ है उस पाई की जगह पुट करवा देना 180। कैलकुलेटर से सॉल्व करना है ना तो एंगल तुम्हारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर तुम्हें एंगल वो डिग्री में दे और बोले इसको रेडियन में चेंज करो तो डिग्री वाले एंगल को किससे मल्टीप्लाई कर देना, पाई बाय 180 से। कैलकुलेटर से कैंसिलेशन करवाना तो आंसर तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। बेटे एक डेफिनेशन में पढ़ी थी एस बराबर आर थीटा। इसमें आपको पता है कि एस और आर के यूनिट सेम होने चाहिए और जो थीटा होता है वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। और अगर कभी आपसे पूछ लेना कि थीटा 1 रेडियन के बराबर कब होता है तो याद रखना थीटा 1 रेडियन के बराबर उस वक्त होता है जब एस बराबर किसके हो, आर के। यानी आर्क लेंथ और रेडियस आपस में अगर इक्वल हो जाएं तो जो थीटा आती है वैल्यू उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। क्लियर हो गई बात। एरिया ऑफ सर्किल का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है कि एरिया ऑफ सर्किल बताओ, तो वो पाई आर स्क्वायर होगा। कभी बेटे आपको वो दो पॉइंट्स देगा जैसे 1,1 4,5 या 1,2 -4,5 और आपसे बोलेगा इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करवाओ। तो बेटे जिस फॉर्मूले से इन दोनों पॉइंट के दरमियान हम डिस्टेंस कैलकुलेट करवाते हैं उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर बोलो या x1 - x2 का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बोलो या y1 - y2 का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। क्योंकि पावर में स्क्वायर है तो आगे पीछे इन वैल्यूज को करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अगर हम पहले वाले को x1 बोलते हैं तो अगले को x2 बोलते हैं, पहले वाले को अगर y1 बोलते हैं तो अगले वाले को हम y2 कहते हैं। तो बेटे x में से x माइनस कराओ यानी 4 में से 1 माइनस करा के होल स्क्वायर, 5 में से 1 माइनस करा के होल स्क्वायर, 4 - 1 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 - 1 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, 25 रूट से बाहर आके 5। तो ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि आंसर 5 आ रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो जब भी दो पॉइंट्स है और आपसे बोले इन दो पॉइंट के दरमियान आप डिस्टेंस कैलकुलेट करवाएं तो डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा स्क्वायर रूट में x में से x माइनस करा के होल स्क्वायर, y में से y माइनस करवा के होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात। फिर कुछ प्रॉपर्टीज है बेटे इंपॉर्टेंट, वो याद रखिएगा। साइन का एंगल अगर कभी नेगेटिव थीटा हो जाए ना, साइन माइनस थीटा, तो वो माइनस साइन इस वैल्यू के बाहर आ जाता है। यानी साइन माइनस थीटा का जवाब हमेशा माइनस साइन थीटा होता है। टेन माइनस थीटा का जवाब हमेशा माइनस टेन थीटा होता है। लेकिन कॉस माइनस थीटा का जवाब हमेशा कॉस थीटा के बराबर होता है। और खुद सोचो अगर कॉस की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब इसमें सेक भी सेम चलेगा। अगर टेन की बात कर रहे हैं तो यही चीज कॉट के लिए भी होगी, अगर साइन की बात कर रहे हैं तो यही चीज कोसेक के लिए भी होगी। तो साइन का अगर एंगल नेगेटिव है तो जवाब नेगेटिव में, टेन का अगर एंगल नेगेटिव है तो जवाब नेगेटिव में, लेकिन अगर कॉस का एंगल नेगेटिव है तो जवाब पॉजिटिव में। ये बात याद रखिएगा। दूसरा बेटा इन फॉर्मूलाज को हमने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करने की नौबत तो नहीं आती एक्सरसाइजेज में, लेकिन ये दो फॉर्मूलाज बहुत रेगुलर बेसिस पर पूछता है, याद रखिएगा। हाफ एंगल के फॉर्मूलाज हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर बीच में प्लस आ जाए 1 प्लस कॉस थीटा तो ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह याद रखिएगा बेटे अगर कैपिटल आर पूछे ना तो ये कहलाता है सर्कम रेडियस, स्मॉल आर पूछे तो ये कहलाता है इन रेडियस, और अगर स्मॉल r1 या स्मॉल r2 या स्मॉल r3 पूछ ले तो वो कहलाते हैं स्क्राइब्ड यानी ई रेडियस। क्लियर हो गई बात ये। तो जरा इसको वीडियो पॉज करके आप जरा ठीक ठाक तरीके से इसको देख लें, नोट कर लीजिए बेटा। थैंक यू।